ममता बनर्जी के एक वायरल क्लिप पर विवाद खड़ा हो गया है। ममता पर पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता को सभी धर्मों के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। এটা বাংলার ইলেকশন নয়, বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इसी वायरल वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान की बेअदबी की। अमित मालविया ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का हिंदू धर्म के प्रति तिरस्कार जग जाहिर है, लेकिन ममता के भाषण में मुस्लिम धर्म ग्रंथ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया तो मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने के लिए टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को आगे कर दिया। अगर कोई भाई को इसके लिए कोई भी तकलीफ हुआ हो तो मैं दिल से उनके लिए अफसोस महसूस करता हूँ। ममता बनर्जी को मैं जितना दिन जानता हूँ, करीब 35 साल, वो हर मज़हब को दिल से इज्जत करती है। हमारे कलाम पाक को भी दिल से इज्जत करती है। ये कभी सोच भी नहीं सकती है जो किसी की तौहीन है, इसलिए इसमें भरोसा मत करिए। पवित्र धर्म ग्रंथों पर नाजायज टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निंदा करते हुए बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी को सभी धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, न कि सिर्फ किसी एक मजहब के लोगों से। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 1 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल की कुछ सीटों पर आखिरी चरण के मतदान की वजह से वो बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे और उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में 7 चरण में हुए चुनाव के दौरान अपने प्रदर्शन का आकलन करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने को लेकर चर्चा होगी। लेकिन टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो 4 जून को बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। ममता ने कहा कि आखिरी चरण यानी 1 जून को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होंगे, इसलिए वो बैठक में नहीं आएंगी। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। यूपी, बंगाल और पंजाब के अलावा बिहार में भी 1 जून को कई सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक 1 जून की बैठक को लेकर कोई बयान नहीं आया है। और उधर यूपी के सलेमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कुशीनगर में एक रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के बारे में दावा किया कि उसे 4 सीट भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। भाइयों बहनों, मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। देश की जनता ने तय किया है कि
अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर सत्ता अपने पास रखना। भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन तक उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े। चुनाव के दौरान कुछ अलग तरह के बयान भी सामने आए, खटाखट जैसे बयान भी सामने। अब रविशंकर प्रसाद ने भी इसमें एक और नया शब्द जोड़ दिया है, चटाचट। टन टनाटन टनाटन। खटाखट, फटाफट, सफाचट और टनाटन जैसे जुमलों की चुनाव प्रचार में भरमार है। राहुल गांधी, प्रियंका और पीएम मोदी से लेकर अखिलेश और तेजस्वी यादव ने भी जुबानी हमलों में इन जुमलों का खटाखट इस्तेमाल किया। अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और नया जुमला दे दिया। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? कौन? उनका विजन क्या है देश के लिए? कोई आर्थिक नीति है? कुछ नहीं, कुछ छोड़ दीजिए। कभी संविधान लेके चलते हैं, संविधान 2 दिन चला तो आजकल एक नया जुमला शुरू कर दिया, छोड़ दीजिए। ये जुमले वालों की पार्टी है। ये देश नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहता है, विकासशील देश को और आगे बढ़ाने। नया शब्द निकालते हैं, खटाखट, पटापट। तो राहुल गांधी का 4 तारीख को जनता कर देगी चटाचट चटाचट। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान काफी चर्चा में रहा था। उसके बाद से ही ऐसे जुमलों की झड़ी लग गई है। बिहार के पालीगंज में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जनसभा की। जनसभा में तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में खटाखट अंदाज में नए जुमले का इस्तेमाल किया। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी 7 दिन की जमानत बढ़ाना चाहते हैं। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है। इस पर बीजेपी हमलावर है, देखिए रिपोर्ट। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है। 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में सरेंडर करना है। सरेंडर की तारीख से पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हुआ है और केजरीवाल का कीटोन लेवल बढ़ गया है। वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब सरेंडर की तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका और उनकी दलीलों के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला। और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करे 7 दिन बढ़ाई है। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही है।
और अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में गृह मंत्री अमित शाह पर वार किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान को 4 जून के बाद सीएम पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। कल अमित शाह आए थे लुधियाना, आया था ना, उन्होंने षड्यंत्र बनाया है आपकी बिजली का बिल फिर से आने का। ये जो 0 बिजली का बिल आता है, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये बिजली का बिल 0 आना बंद हो जाएगा। कल वो धमकी दे के गए हैं पंजाबियों को, बोले 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर देंगे पंजाब से और भगवंत मान को सीएम से हटा देंगे। और अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल केस की। तो केस के आरोपी विभव कुमार को राहत नहीं मिली है। विभव की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि आज ही विभव कुमार के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग पर कोर्ट सुनवाई करेगा। विभव के वकील ने पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास से लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की थी। इससे पहले कल 30 हजारी कोर्ट ने विभव की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जमानत खारिज होने पर फैसले के खिलाफ विभव हाई कोर्ट में अपील करेंगे। एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल अब 14 दिनों से 15 दिनों से लगातार शांत है इस पूरे मामले पर। कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। माइक आता है तो माइक हटा देते हैं। और स्वाति मालीवाल का पहले चीरहरण किया गया, फिर चरित्रहरण किया गया, विक्टिम शेमिंग किया गया और अब तो वो बता रही है कि मारने की और बलात्कार की धमकियां भी मिल रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्या रहस्य है विभव कुमार के पास कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं? आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 18 मई को कुमार को गिरफ्तार किया था। इस बीच खबर है कि मालीवाल ने कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से कहा है कि विभव कुमार को बाहर आने दिया गया तो उनके और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा हो जाएगा। और यौन शोषण के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी करके कहा कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे। ಆ SIT ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು 7 ದಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೆ. 7 ದಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಓಪನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में सबसे वीआईपी वाराणसी सीट पर चुनाव होने हैं। पीएम के इस संसदीय क्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री के वाराणसी से चुनाव लड़ने की वजह से हॉट सीट बनी हुई है। पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इधर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव सहित कई प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। उन्होंने एक के बाद एक कई कार्यक्रम और बैठकें की। नड्डा ने विपक्ष की जातिवादी राजनीति पर हमला किया। कहा कि 10 सालों में पीएम ने राजनीति की दिशा ही बदल डाली। 10 साल पहले कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो पहला प्रश्न होता था कौन जाति का है, कौन धर्म का है, मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। आज 10 साल बाद कोई नहीं पूछता जाति, सब मोदी जी के नेतृत्व में मानते हैं कि विकासवाद ही देश को आगे ले जाने का मंत्र है। और भीषण गर्मी की वजह से दिन में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस बीच रेड लाइट्स पर नोएडा प्रशासन ने लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की। गर्मी में सड़क इतनी तप रही है कि जैसे वो सड़क नहीं बल्कि अग्निपथ हो। लोगों का इससे गुजरना मजबूरी है। ऐसे में जब रेड लाइट पर रुकना पड़े तो समझिए कि अग्नि परीक्षा देनी है। नोएडा पुलिस ने राहगीरों को राहत देने के लिए ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन नेट की व्यवस्था की है ताकि राहत मिले। अच्छा है सर, बढ़िया चीज़ है ये, बढ़िया चीज़ है सर, पहली बार देखा है आज हमने ये। हाँ जी सर, तो उसके लिए धूप से बचने के लिए हाँ, कैसी पहल चला कर रही है आप? बहुत अच्छी इस द्वारा और नोएडा पुलिस द्वारा भी इस तरीके की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि हर रेड लाइट पर जहां पर हैवी ट्रैफिक रहता है और
उनको धूप से बचाने के लिए इस तरीके के ग्रीन नेट लगाए जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो शहर में गर्मी ज्यादा होने के पीछे शहरों की छत और दीवारों के कलर भी अहम भूमिका निभाते हैं। थोड़ी सी पहल से गर्मी को कम करने में आप भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। शहर में जो कंक्रीट छत है, यदि एज ए पॉलिसी सरकार इंसेंटिवाइज करे, लोगों को अवेयरनेस जानकारी बढ़े, यदि लोग छत के ऊपर वाइट कलर करें जैसे हम पहले करते थे। हमारा ये जो छत है, हमने हर समर में अप्रैल का महीना में, कभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, हम छत में, और हमने मेज़र करके देखा हमारा इस रूम का अंदर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। जिस तरीके से हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जिस तरीके से हम सड़कें ज़्यादा बनाते हैं, या कलर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे जितना आप ग्रे या काला मैटर ऐड करते रहेंगे उतना ही आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा। प्रदेश की राजधानी दिल्ली भी भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली के कई इलाकों में तो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन निकलने के साथ ही दिल्ली वाले गर्मी से जूझ रहे हैं। पूरे दिन लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। तापमान अब 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने को बेताब है। शहर के कुछ हिस्सों में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सफदरजंग, जिसे शहर का आधिकारिक मार्कर माना जाता है, उसने इस सीजन का दूसरा सबसे अधिक 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था। पालम में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इससे पहले रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक था। मुंगेशपुर मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक था। तो इसलिए इस बार ऑलरेडी टेम्परेचर इससे रिकॉर्ड हुआ है, और जब तक मानसून नहीं आता है तब तक कंडीशंस ऐसे फेवरेबल रहता है कि हायर टेम्परेचर और हीट वेव कंडीशन डेवलप करने के लिए, अनलेस कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए। राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। शहर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। और साथ ही राजस्थान में गर्मी से सिर्फ इंसानों का ही हाल बेहाल नहीं है, बल्कि इस भीषण गर्मी से सड़कें भी टूट रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क इस पार से लेकर उस पार तक टूट गई, जैसे किसी ने तोड़ डाली हो। लेकिन ये किसी इंसान ने नहीं, बल्कि गर्मी ने ऐसा करके लोगों को हैरान किया है। लोगों को ये भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर गर्मी से ऐसा भी होता है। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने से होता हुआ देखा, वो कैसे इसे झुठला सकते हैं। ये घटना राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के रामसिंहपुर की है, जहां स्टेट हाईवे 94 पर ये चौंकाने वाली घटना हुई। बता दें कि अनूपगढ़ में 16 मई से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 46 डिग्री पर लगातार बना हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी आज बंगाल और झारखंड में करेंगे रैली और रोड शो। झारखंड के दुमका, पश्चिम बंगाल के बारासात और जाधवपुर में पीएम मोदी करेंगे जनसभाएं। पीएम मोदी कोलकाता में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आज शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर में करेंगे जनसभाएं। आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। किन्नौर, रामपुर और रोहड़ू में रैली को संबोधित करेंगे। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। कहा, मैं बैठक में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा दिल वही रहेगा। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी का बयान। कहा, बैठक में आना नहीं, बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। कोलकाता रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली, चुनाव को अपने पक्ष में दिखाने के लिए शेयर बाजार में बीजेपी ने डाला पैसा। राहुल गांधी के बयान का तेजस्वी ने किया समर्थन। कहा, जमीन में नहीं दिख रही है बीजेपी। 4 जून को बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर राबड़ी देवी का तंज। बोली, क्या बीजेपी के नेता बजाते हैं तबला। खड़गे के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। का देशवासी हैं पीएम मोदी के साथ खड़गे और कांग्रेस नेता इसलिए परेशान। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से की। कहा, बीजेपी सरकार अंग्रेजी सरकार का दूसरा रूप। कल्पना सोरेन के बयान पर बीजेपी का पलटवार। का जिस कांग्रेस से जेएमएम का गठबंधन, उसके संस्थापक अंग्रेज थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस अंग्रेजों की अवशेष। बीजेपी की स्थापना हिंदुस्तान की धरती पर यहीं के लोगों ने की थी। जेपी नड्डा ने कहा, 4 जून को मोदी जी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। उन्हें भारत में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अग्निवीर पर राहुल गांधी के बयान पर वीके सिंह का पलटवार। बोले, पहले सेना में काम करे राहुल, तब अग्निवीर के बारे में करें बात। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज। बोले, वो दिन में देख रहे हैं सपना। पीएम से राहुल गांधी खुद की कर रहे हैं तुलना।
रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल खटाखट और पटापट जैसे नए शब्द लेकर आए, 4 जून को जनता करेगी चटाचट। पीएम को झूठों का सरदार कहने पर केशव प्रसाद मौर्य का खड़गे पर पलटवार, बोले कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। पश्चिम मिदनापुर रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी का रामायण और बाइबल भले खत्म हो जाए लेकिन मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ममता के बयान पर फरहाद हाकिम की सफाई का, ममता के मुंह से गलती से निकल गया शब्द, मांगते हैं माफी। बीजेपी ने धर्म ग्रंथों के अपमान पर ममता से माफी मांगी है और कहा विशेष मजहब से ही नहीं सभी धर्मों से मांगनी चाहिए माफी, बीजेपी की मांग। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने विकास के नाम पर बुलडोजर दिखाया, केंद्र में 10 साल और यूपी के 7 साल किए बर्बाद। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी खुद को सनातनी कहती है और मीट एक्सपोर्टर से लेती है चंदा। गिरिराज सिंह ने कहा एनडीए के 400 पार होते ही राहुल गाएंगे चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना और विदेश निकल जाएंगे। अखिलेश के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, बोले 7वें चरण के बाद एनडीए 400 के पार, तब अखिलेश गाएंगे दगाबाज कहां चले गए। तो पंजाब के जलंधर में सुप्रीम सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो, कहा अमित शाह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की दी धमकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में मतदाता सम्मेलन को किया संबोधित, कहा बुनकरों के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान, बोले आएंगे आश्चर्यजनक परिणाम, लोगों को ममता पर नहीं मोदी पर भरोसा। ओडिशा के भद्रक में बीजेपी नेता वीके पांडियन का बयान, कहा सीएम पटनायक के काम पर फिर बन रही है हमारी सरकार। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का नवीन पटनायक पर निशाना, कहा वो नाम के सीएम असली मुख्यमंत्री तो वीके पांडियन। विश्वास सारंग ने कहा कि इस बार ओडिशा में बनने जा रही डबल इंजन सरकार, ओडिशा में होगा बदलाव। ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, बोले इस बार ओडिशा की सभी 21 सीटें जीत रही बीजेपी। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा, कहा इस बार 90 सीटें जीत रही है पार्टी। ओडिशा के भद्रक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया रोड शो, कहा पीएम मोदी ओडिशा के विकास के लिए प्रतिबद्ध। यौन शोषण केस में आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी के सामने होंगे पेश, कहा जांच में करूंगा पूरा सहयोग। प्रज्वल रेवन्ना के बयान पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, मुझे उनके वीडियो संदेश की जानकारी नहीं, कानून कर रहा है अपना काम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित, कहा भगवान राम को लाने वालों को जनता देगी आशीर्वाद। पंजाब के आनंदपुर साहिब में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार, आनंदपुर साहिब से सुभाष शर्मा है बीजेपी में। राघव चड्ढा ने लुधियाना में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो, का तानाशाही के खिलाफ करें मतदान। आम आदमी पार्टी के याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा, आम आदमी पार्टी ने पार्टी दफ्तर के लिए जमीन आवंटित करने की थी मांग। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, कहा अखिलेश के मंच पर मुझे किया गया अपमानित। नारद राय ने जिलाध्यक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया, बोले शिवपाल यादव फोन करते तो नहीं छोड़ता पार्टी। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार, बोले केंद्र की योजनाओं से हर वर्ग को मिल रहा है फायदा। वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा सुशासन के लिए कानून का राज और सुरक्षा पहली शर्त। सीएम योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगा खुशहाली का आशीर्वाद। डीआरडीओ चीफ समीर कामत को 1 साल का मिला सेवा विस्तार, 30 मई 2025 तक डीआरडीओ के अध्यक्ष बने रहेंगे कामत। केदारनाथ धाम में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, पिछले 18 दिन से चल रही है पवित्र यात्रा। लखनऊ में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, कहा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बिजली कटौती से परेशान। मानव तस्करी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कई राज्यों में छापेमारी कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खार्किव में रूसी मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने, एपिसेंटर स्टोर पर हुए हमले में मारे गए थे 16 लोग। मध्य और दक्षिणी अमेरिका में आए तूफान से 21 लोगों की मौत। सीरियाई शरणार्थियों पर यूरोपीय संघ मेहरबान, अगले 2 साल में 2 बिलियन यूरो से अधिक की देगा मदद। राफा में इजरायली हमले के लिए हमास ने अमेरिका को ठहराया दोषी। खार्किव में बुनियादी ढांचे पर रूस ने की एयर स्ट्राइक, हमले में 1 शख्स की मौत, 12 घायल। ब्राजील में बाढ़ का पानी कम होने के बाद फैली बीमारी, अब तक 4 लोगों की मौत। बेरूत में मिस्र के दूतावास के बाहर फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हिंसक झड़प। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूस के हवाई हमले में इमारत तबाह, 3 लोगों की जान गई। फिलाडेल्फिया में मिस्र के सैनिक ने इजरायली सेना पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में मारा गया मिस्र का सैनिक। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने राफा पर हुए हमले की निंदा की। राफा में हुए एयर स्ट्राइक को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तकनीकी चूक बताया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, मंगला बांध समेत बिजली परियोजनाओं को एजेके सरकार को देने की मांग।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग से आक्रोश। ईसाई समुदाय ने मीरन शाह प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान को दी गई थी सैटेलाइट लॉन्च की सूचना। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर जापान की प्रतिक्रिया, कहा हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुई मिसाइल। दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब की सूचना के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। पटना के लॉ कॉलेज में हमलावरों ने छात्र को पीट कर मार डाला। पंजाब में वोटिंग से ठीक पहले बढ़ी आपकी मुश्किलें। मंत्री बलकार सिंह के वीडियो वायरल होने पर कमेंट्स करने से किया इनकार। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद जालंधर में हुआ प्रदर्शन। मंत्री बलकार सिंह के वायरल वीडियो पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। केजरीवाल ने बीमारी का हवाला देते हुए 1 हफ्ते की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। 30 हजारी कोर्ट में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे विभव कुमार। मेरठ के विधायक हाजी रफीक अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे को बड़ी राहत, अब्बास अंसारी पर लगा गैंगस्टर एक्ट हाईकोर्ट से खारिज। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज फिर सुनवाई। बांदा में मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को अगवा करने का मामला आया सामने। राजकोट अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी कोर्ट में पेश। पुणे हिट एंड रन केस में एक्शन में क्राइम ब्रांच आरोपी के दादा और ब्लड सैंपल गायब करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की। पुणे हिट एंड रन केस में खून के नमूनों में हेराफेरी के आरोपी 3 गिरफ्तार। दिल्ली के बेबी केयर हादसे पर एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का बयान। कबूतरबाजी के आरोप में यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। मैनपुरी में इलाज के दौरान घायल की मौत होने पर गुस्सा फूटा लोगों का, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। इंदौर में 400 से अधिक धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। पानीपत में एलिवेटेड हाईवे पर ड्रेनेज पाइप टूट कर गिरी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर तैनात जवानों के लिए आईटीबीपी की पहल। असम में कालियाबोर इलाके में एक घर में रेंग रहे थे दर्जनों सांप। पशु प्रेमी संजीव डेका ने 35 सांप बरामद किए। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान से तटीय इलाकों में भारी क्षति। यूपी के मैनपुरी में चिलचिलाती गर्मी के बीच बढ़ी मरीजों की संख्या। राजस्थान को झुलसा रही प्रचंड गर्मी। फलोदी और बाड़मेर में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। राजस्थान में जल संकट पर बोले मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मैं फूंक मारकर या बालाजी बनकर पानी ला दूं, यह संभव नहीं। राजस्थान में गर्मी के कारण धमाके के साथ फटी सड़क। लखनऊ में चिलचिलाती गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर के गर्म होने से आग लगने का खतरा बढ़ा। बुरहानपुर में आए आंधी और बारिश में 2 दर्जन से अधिक गांव में केले की फसल को नुकसान। वाहन चालकों को तेज धूप से बचने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, रेड लाइट पर लगाए ग्रीन नेट। 30 मई के बाद मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। ताजमहल के सामने कुर्ता पजामा और पगड़ी बांधकर जर्मन पर्यटक ने किया डांस। उज्जैन पहुंची अभिनेत्री वाणी कपूर और शशि खन्ना, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। T20 वर्ल्ड कप के लिए युजवेंद्र चहल और रावेश खान अमेरिका के लिए हुए रवाना। और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की खबर के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान को टेक ऑफ से रोका गया है। इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर रोका गया। यात्रियों की इमरजेंसी एग्जिट कराई गई। टेक ऑफ से पहले CISF को आई थी बॉम्ब की कॉल। दिल्ली से वाराणसी जा रहा था इंडिगो का विमान। तो देखिए, आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, रनवे का ये वीडियो है। इंडिगो की ये फ्लाइट है जो कि दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। CISF को इस फ्लाइट में बॉम्ब मिलने की सूचना मिली और उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट से पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में आग का कोहराम। लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है। हरियाणा के बल्लभगढ़ के एक गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
अगली वीडियो ब्रेकिंग है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लगा जैम। पहाड़ चढ़ने के लिए उमड़ा जन सैलाब। एक दिन में पहुंचे 200 से ज्यादा पर्वतारोही। छठी वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट का इस्तेमाल। पुलिस ने 58 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की बमबारी। जबालिया में हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक। बमबारी से जबालिया की 80% इमारतें तबाह। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा में हमास के ठिकानों पर मैनपैड अटैक। अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमला। हमास की इमारत पर पेन पॉइंट अटैक। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। खार्किव में शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल अटैक। रूसी एयर स्ट्राइक में 16 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। हमले में तबाह हुआ शॉपिंग सेंटर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के रोस्टोव में अजोव पोर्ट पर ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में आया टर्मिनल। पोर्ट पर आग लगने से हड़कंप। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के चेल्याबिंस्क में वैगनर लड़ाकों का कहर। लोकल माफिया को बीच सड़क पर पीटा गया। वैगनर लड़ाकों से जान बचाकर भागते दिखे। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी सेना का एयर स्ट्राइक। मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। रूस ने रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। खेरसोन में लेफ्ट बैंक में रूसी काफिले पर हमला। चेक पॉइंट के नजदीक से गुजर रहे काफिले पर अटैक हुआ है। रूस का यूक्रेनी पोस्ट पर भीषण हमला। रूसी सेना ने MSTAS होवित्जर से यूक्रेनी सेना पर हमला किया। विध्वंसक हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर। किम जोंग के खिलाफ दक्षिण कोरिया का जंगी अभ्यास। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया का शक्ति प्रदर्शन। F-35A, F-15 के सहित 20 लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका में तूफान ने मचाई भारी तबाही। तूफान की चपेट में आने से 21 लोगों की मौत। बिजली सेवा बाधित होने से करीब 5 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका में तूफान से भारी नुकसान। सिकेस्टन शहर में 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त। तूफान से 100 से ज्यादा लोग घायल। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्राजील में बाढ़ ने मचा कोहराम। दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सोल राज्य में 169 लोगों की मौत। 56 लोग अभी भी लापता हैं। 6 लाख से अधिक लोग बेघर हैं। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। लेबनान के बेरूत में मिस्र के दूतावास के बाद छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडे को लेकर किया प्रदर्शन। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। आर्मीनिया में बाढ़ से कोहराम। तेज बारिश के बाद नदियों में उफान। आर्मीनिया में बाढ़ से कई लोगों की मौत।